दाम्पत्य जीवन में प्रवेश है। भक्तों ने पूछा, भोलेनाथ और मैया उमा का श्रृंगार जीवन कैसा है? बाबा तुलसी ने कहा, किसी अन्य के वैवाहिक श्रृंगार की चर्चा करनी होती तो हम कर देते, लेकिन भोलेनाथ और उमा ये तो जगत के माता पिता है। जगत मातु शिव, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तई श्रृंगारो न कहाऊं बखानी। ये जगत के माता पिता है, और कोई भला अपने माता पिता के श्रृंगार की चर्चा कैसे कर सकता है? कवि कालिदास ने एक ग्रंथ की रचना की है जो भगवती उमा और भोलेनाथ के श्रृंगार पर है। कुमार संभवम एक काव्य है, पूरा काव्य श्रृंगार का। लेकिन बाबा तुलसी ने श्रृंगार का वर्णन कितनी मर्यादा में और कितना अद्भुत किया है। एक पंक्ति में कह दिया मानो कुमार संभवम के श्रृंगार को छोटा बना दिया। बोले, हर गिरिजा विहार नित नयौ। भगवान शंकर और गिरिजा का विहार नित्य नूतन है। समय कितना? बोले, यही विपुल काल चले गए, कई काल व्यतीत हो गए, नित्य नूतन विहार। तब जन्म्यो खट वदन कुमारा, तारको असुर समर जेहि मारा। कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे तारकासुर का वध हुआ। वैवाहिक जीवन श्रृंगार का कुछ काल बीतने के बाद भोलेनाथ को परम प्रसन्न मुद्रा में बैठा देख देवी उमा भोलेनाथ के समीप पहुंची और करबद्ध होकर अपनी एक जिज्ञासा रखते हैं। स्वामी, यद्यपि मेरा अधिकार नहीं है, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकार, लेकिन मेरा एक निवेदन है, मेरी जिज्ञासा है, मैं कुछ पूछना चाहती हूं। देवी, कहो। स्वामी, मुझे आज भी पूर्व का स्मरण है कि जब मेरी मति परमात्मा की नर लीला में भ्रमित हो गई थी, मोहित हो गई थी, प्रभु तो मेरी जिज्ञासा ये कहती है कि जो सर्वत्र कण कण में व्याप्त रहता है, जो निराकार है, वो नराकार कैसे हो सकता है? और होता है तो क्यों होता है? उसको धराधाम में आने का कारण क्या है? उसका जन्म लेने का कारण क्या है? और जन्म लेता है तो वो बाल चरित्र कैसे करता है? युवावस्था में दाम्पत्य जीवन भी जीता है तो कैसे विवाह होता है, क्या होता है?
सारा जो जो भी स्मरण में आता गया पूछती गई। अंत में यहां तक पूछा, प्रभु प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज निज था, कैसे गए ये सब हमें सुनाओ। और इनमें भी मेरी मति अगर कुछ पूछने में सक्षम न रही हो, मुझे स्मरण न रहा हो, तो फिर भी आप कुछ भी कहने में चूकना नहीं। कूढ़ तो न साधु तुरा मही, कूढ़ तो न साधु तुरा मही, आरत अधिकारी जह पावनी, आरत अधिकारी जह पावनी, जो प्रभु छिपाए नहीं हमें सुनाए। माता की जिज्ञासा सुनकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसा श्रोता, ऐसी जिज्ञासा कुछ कहने से पहले बोले, तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमार। क्यों धन्य हो? बोले तुम समान नहीं को उपकार। ऐसा संसार का उपकार करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है। क्यों? तुम संसार के लिए जो दिलाना चाहती हो वो अद्भुत है, अमूल्य है। क्यों? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। ये सकल लोक जग पावन गंगा क्यों? एक गंगा मैंने भी दी है इस धराधाम पर, लेकिन वो गंगा सकल लोक जग पावन गंगा नहीं है। जो हमारी जटाओं से गंगा धरती पर गई वो सकल लोक जग पावन इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो गंगा एक निश्चित स्थान से एक निश्चित स्थान तक गई और उस गंगा की शरण में जाने वाले का कल्याण होता है। लेकिन जो तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में गंगा निकलेगी वो गंगा तक लोगों को जाना नहीं पड़ेगा, वो गंगा स्वयं घर घर जाकर लोगों का कल्याण करेगी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, ये राम कथा गंगा तुम्हारे प्रश्न के उत्तर से प्रवाहित होगी जो चलकर लोगों के घर घर में पहुंचेगी। इसलिए तुम धन्य हो। अंतर है राम कथा गंगा में और भगवान शंकर की सिर के से जो निकली जटाओं से गंगा जो अपने बिठूर से प्रवाहित है, दोनों ही तारती हैं। हम लोग तो बड़ भागी हैं कि गंगा के किनारे के लोग हैं, हमसे ज्यादा दूर गंगा नहीं। बहुत स्थान बहुत लोग ऐसे हैं जो गंगा का नाम सुन करके ही उसको प्रणाम कर लेते हैं, पहुंच ही नहीं पाए। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे निकट गंगा है। अंतर क्या है? वो गंगा भी तारती है और राम कथा गंगा भी तारती है।
लेकिन उस गंगा तक हमें जाना पड़ता है। तो जाने में हमें चार आवश्यकताएं हैं। एक तो हमारे पास समय हो, दूसरा हमारा स्वास्थ्य ठीक हो। अगर डॉक्टर मना कर दे कि सर्दियों में तुम ठंडे पानी से नहीं नहाना, तो आप नहीं जाएंगे। तीसरा हमारे अंदर श्रद्धा हो। अगर श्रद्धा नहीं है तो गंगा स्नान का क्या लाभ। चौथी सावधानी होनी चाहिए। गंगा स्नान करने जाओ तो सावधानी, एक परिधि में रहो। अगर थोड़ा सा धारा में फिसले तो फिर वापस आ जाओ, इसकी गारंटी नहीं है। वो गंगा तारती भी है और मारती भी है। लेकिन राम कथा गंगा में ये कोई आवश्यकताएं नहीं है। समय नहीं है तो कोई बंधन नहीं है कि आ गए हो तो पांडाल से 4 घंटे पहले निकल नहीं सकते हो। संतों ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो, समय का बंधन नहीं। अब वहां गंगा में जाने के लिए आपको कुछ धन भी चाहिए। अब हरिद्वार जाना है स्नान करने तो फिर थोड़ा धन होना चाहिए, है ना। यहाँ कोई टिकट नहीं लगती, यहाँ धन की भी जरूरत नहीं। तुम्हारा मन हो कि सहयोग से कार्यक्रम है तो कर दो, न मन हो तो कोई टिकट नहीं कि नहीं देकर ही अंदर जाओगे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप जहां हैं जैसे हैं वहां वैसे सुन सकते हैं। आपका श्रद्धा नहीं बनती है तो यहां ये भी छूट है, बोले भाव कुभाव अनख आलस हूं। कैसे भी आप जपे, ये गंगा कल्याण ही करते। और एक जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि उस गंगा में अगर हम डूबते हैं तो मरने का खतरा है, और इस गंगा में अगर डूबते हैं तो तरने का आनंद है। ये गंगा अगर इसमें हम राम कथा गंगा में डूब जाते हैं तो ये गंगा तार देती है, और उस गंगा में अगर डूब जाते हैं तो कई बार जाल डालना पड़ता फिर भी नहीं मिलता। इसलिए कहा तुम धन्य हो, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में जो गंगा निकलेगी ये सारे संसार को पावन करेगी। और थोड़ी सी चर्चा हम इस प्रश्न पर करते हुए वाणी विराम की ओर चलेंगे।